चलिए, तो अब हम इसको एक्सेप्टेंस प्लान को या एक्सेप्टेंस सैंपलिंग को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहला जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक लॉट जिसमें कि 10,000 आइटम है वो आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक कार्टून आपके पास आया है और उसमें टोटल 10,000 आइटम है, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं उस लॉट को या रिजेक्ट करूं, ठीक है। तो अब देखिए, आपने जो अपना क्राइटेरिया बनाया एक्यूएल और एलटीपीडी का, ठीक है, तो वो ये है कि मैं जो सैंपल लूंगा वो कितना लूंगा, एग्जामिन द सैंपल ऑफ 100। तो 10,000 में से आप सिर्फ 100 रैंडमली पिक कर लेते हैं, ठीक है। उस 100 में से आप एक्सेप्ट तब करते हैं, मींस एक्यूएल आपने डिसाइड किया 2% कि 100 में से 2% अगर डिफेक्ट निकलता है तो मैं उस लॉट को अच्छा लॉट समझूंगा और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। तो एक्सेप्ट इफ डिफेक्टिव लेस देन और इक्वल टू 2, है ना, तो मैं उसको अच्छा लॉट समझते हुए उसको रख लूंगा और अच्छे लॉट की कैटेगरी में डाल दूंगा, ठीक है। रिजेक्ट इफ डिफेक्टिव इज 3 और मोर देन 3। अब ये 3 क्या है, 3 एलटीपीडी है, ठीक है। उसने बोला कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जो लॉट चेक किया, ठीक है, उसमें डिफेक्ट 4% निकला, है ना, या मतलब इससे ज्यादा निकला, ठीक है, 3% निकला। लेकिन जब आपने पूरा सारे सैंपल मतलब सारे आइटम चेक किए तो वो जो लॉट है वो आपका एक अच्छा लॉट था जो आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया। तो आप एक एलटीपीडी भी डिसाइड कर लो, मतलब आप ये है कि हाँ कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, आपने एक बुरे लॉट को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, रिजेक्ट इफ डिफेक्टिव इज 3 और मोर देन 3, मींस एलटीपीडी आपने कितने डिसाइड की, 3%, ठीक है, और एक्यूएल कितना डिसाइड किया, 2%। तो अब इसके बेसिस पर देखिए, अ गुड लॉट शुड हैव नो मोर देन 200 डिफेक्टिव आइटम। अगर एक्यूएल के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, 2% 10,000 का कितना होगा, 200 डिफेक्टिव आइटम, है ना। तो गुड लॉट आपने कितना रखा, 200 आइटम, मतलब पूरे में से अगर आप देखें, अगर 100 में से 2 है तो 10,000 में से कितने होंगे, 200 डिफेक्टिव आइटम तक आप कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज अ लॉट इज गुड, है ना। जब आप उसे चेक करने बैठे थे तो वो 200 से कम डिफेक्ट निकले थे, तो आपने क्या किया, उसे एक अच्छे लॉट की कैटेगरी में डाल करके और रख लिया। लेकिन जब आपने द सैंपल ऑफ 100 गेट्स 4 डिफेक्टिव एंड लॉट इज रिजेक्टेड, अब हुआ क्या कि ये है, सपोज अ लॉट इज गुड, है ना, मींस जो आपका टोटल लॉट है वो 200 डिफेक्टिव आइटम का है, ठीक है, और वो आपने एक्यूएल डिसाइड कर रखा है। लेकिन जब आप चेक करने बैठे, 100 आइटम आपने निकाले रैंडमली और उसमें से देखा तो 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है, तो आपने लॉट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मींस क्या है कि आपको एक अच्छे लॉट को आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपका लॉस हुआ, ठीक है। एज ए प्रोड्यूसर, मींस एज अ बायर, आपने क्या किया, एक अच्छे लॉट को रिजेक्ट कर दिया। प्रोड्यूसर लॉस इवन दाउ द लॉट वाज गुड, तो दैट इज नोन एज द अल्फा टाइप ऑफ रिस्क, है ना। सप्लायर का लॉस है कि जो एक अच्छा लॉट था वो रिजेक्ट होकर के उसके पास वापस आ गया, ठीक है। फिर दोबारा फिर वो उसमें मेहनत करेगा, फिर देखेगा, फिर चेक करेगा, तो वो उसी का हेडेक हो गया। तो दैट इज द प्रोड्यूसर्स रिस्क, मींस अल्फा टाइप ऑफ रिस्क, ओके। दूसरा जो रिस्क ऑकर होता है वो क्या है, सपोज अ लॉट इज बैड, है ना, मान लीजिए कि एक लॉट है वो बुरा लॉट है ना, मींस उसमें 200 से ज्यादा डिफेक्टिव होने चाहिए। लेकिन जब आप सैंपल चेक करने बैठे तो एक ही डिफेक्ट निकला और आपने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये किसका लॉस हुआ, आपने एक बुरा लॉट एक्सेप्ट कर लिया, किसने, कंज्यूमर ने या मैन्युफैक्चरर ने, सप्लायर से। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज बीटा टाइप ऑफ रिस्क, कि आपने एक बुरा लॉट को अच्छा समझ के एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए आप एक्यूएल और एलटीपीडी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स लॉस इवन दाउ द लॉट वाज बैड, तो उसके इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स रिस्क। Producer's risk is the probability of rejecting a good lot, and probability of rejecting a lot when fraction defective is equal. Okay, and means producer's risk is alpha. Producer means जो supplier है उसके पास क्या हुआ कि एक अच्छा लॉट अच्छा होने के बावजूद रिजेक्ट होकर के वापस आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ लॉट व्हेन फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज इक्वल, तो एक्चुअल में वो क्या था, इक्वल को फॉलो कर रहा था, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल को फॉलो कर रहा था। 2% से कम डिफेक्ट थे, लेकिन जो सैंपल चेक किया गया उसमें 4% डिफेक्टिव निकल गए और वो रिजेक्ट होकर के वापस आ गए। तो दैट इज व्हाट प्रोड्यूसर्स रिस्क, ओके। अनदर रिस्क इज कंज्यूमर्स रिस्क। तो कंज्यूमर्स रिस्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, है ना, एक बुरे लॉट को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा, कि जब उसने देखा
तो वो एलटीपीडी मतलब एक्यूएल के अंदर लाई कर रहा था। जब उसने सैंपल निकाल के देखा तो एक ही डिफेक्ट निकला, उसने खुशी खुशी स्लॉट को ले लिया। लेकिन जब वो सारे उसने आइटम देखे तो उसमें 4% डिफेक्टिव निकला, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, तो दैट इज नोन एज बीटा रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट व्हेन फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज मोर देन एलटीपीडी, है ना, इज एलटीपीडी, 3 से ज्यादा डिफेक्ट भी निकल गए तो वो क्या है, कंज्यूमर्स का रिस्क है। और अगर 2 से कम डिफेक्ट है उसके बाद भी लॉट रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या है, प्रोड्यूसर्स रिस्क है। तो इसलिए कंपनीज, जो दोनों कंपनी होती है ना, बायर और सेलर, वो क्या डिसाइड करते हैं कि एक्यूएल भी डिसाइड करो, एलटीपीडी भी डिसाइड करो, और बाकी फिर छोड़ दो। ठीक है, तो एक्यूएल और एलटीपीडी के बीच में अगर होता है तो एलटीपीडी से कम हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे। ठीक है, और एक्यूएल से नीचे जो भी लॉट आएगा हम उसको अच्छा लॉट मानेंगे। ठीक है, so that is the basic concept of this acceptance sampling plan. Okay, so this is all about this unit part, जो कि आपके मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो इस यूनिट में जो एसपीसी, एसक्यूसी और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की बात की गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा डिटेल में फर्दर आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, लेकिन अभी न्यूमेरिकल आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई न्यूमेरिकल मेंशन नहीं किया, और अदरवाइज आएंगे भी तो वो इसी तरीके के होंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर लें। ओके, सो यू मे रेफर फॉर दैट हैजर, जो मैंने आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट में रेफर की थी बुक, टेक्स्ट बुक की तरह आपको दिया था। ठीक है, बुक बैंक में भी मिला था, और अदर वेब रिसोर्सेज आप इस टॉपिक पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, so do you have any query or doubt you may ask, otherwise we may wrap up it. Do you have any query? No, sir. Okay, take care.